हेलो साथियों, आज हम एक बार फिर से यूपी टेट जूनियर लेवल एसएसटी की एक बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण और सुंदर वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। कल हमारी वीडियो लेटेराइट मृदा तक समाप्त हुई थी। अब उससे आगे की हम शुरुआत करते हैं। काली मृदा, यह मृदा गहरे भूरे काले रंग की होती है। इस मृदा में लोहा, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मृत्तिका की प्रचुरता होती है। यह मृदा काली, कपासी मृदा एवं रेगुर नाम से भी प्रचलित है। साथियों, मैं बात कर रहा था काली मृदा का। काली मृदा का मतलब काली मिट्टी। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। यह मिट्टी गहरे भूरे काले रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मृत्तिका की प्रचुरता यानी अधिकता होती है। यह मृदा काली, कपासी मृदा एवं रेगुड़ के नाम से भी प्रचलित है। साथियों, आगे देखिए, मृदा गठन। मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से बनी है। विभिन्न आकार के कणों को भिन्न भिन्न नाम दिया गया है, जैसे बालू, सिल्ट और मृत्तिका। मृदा में इन तीनों प्रकार के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। विभिन्न मृदा वर्ग में कणों के सापेक्षिक अनुपात को मृदा गठन कणाकार कहते हैं। आगे देखिए, मृदा गठन के आधार पर मृदा वर्गीकरण। मिट्टी का नाम, बालू %, सिल्ट % और मृत्तिका %। बलुई मिट्टी, बालू का % 80 से 100%, सिल्ट का प्रतिशत 0 से 20%, मृत्तिका 0 से 20%। बलुई दोमट मिट्टी, बालू का प्रतिशत 50 से 80%, सिल्ट का प्रतिशत 0 से 50% और मृत्तिका का प्रतिशत 0 से 20%। दोमट मिट्टी, बालू का प्रतिशत 30% से 50% तक, सिल्ट
30% से 50% तक और 0 से 20% तक मृत्तिका की प्रतिशत होती है। दोमट मिट्टी बालू प्रतिशत 30 से 50%, सिल्ट 30 से 50, मृत्तिका 0 से 20%। सिल्ट मिट्टी बालू का प्रतिशत 0 से 20%, सिल्ट 50 से 70%, मृत्तिका प्रतिशत 30 से 50। चिकनी मिट्टी बालू परसेंट 0 से 50%, सिल्ट 0 से 50%, मृत्तिका 30 से 100%। ऊसर मृदा ऐसी भूमि जिसमें लवणों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती। उसे ऊसर भूमि कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे ऊसर, रेह, रेहस, रेहाला तथा कल्लर आदि। ऊसर मृदा के प्रकार सफ़ेद ऊसर या लवणीय मृदा। इस प्रकार की भूमि को रेह, रेहटा, नमकीन मिट्टी तथा अंग्रेजी में सैलाइन सॉयल कहते हैं। काली ऊसर या क्षारीय मृदा, काली ऊसर या क्षारीय मृदा। इस प्रकार के ऊसर को स्थानीय भाषा में ऊसर, बंजर, कल्लर और अंग्रेजी में एल्कली सॉयल कहते हैं। भूमि का काला रंग कार्बनिक पदार्थ के क्षार में घुल जाने के कारण होता है। भूरी या लवणीय क्षारीय ऊसर, इस मिट्टी को ऊसर, रेह और अंग्रेजी में सैलाइन एल्कली सॉयल कहते हैं। इसमें लवणीय और क्षारीय मृदाओं के मिले जुले गुण होते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकांश ऊसर क्षेत्र लवणीय क्षारीय श्रेणी का है। मृदा विन्यास। मृदा खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने एवं उनके बारीक कणों से बनी है। इन कणों को बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कहते हैं। ये कण प्राय आकार में गोलाकार होते हैं एवं मृदा में विभिन्न प्रकार से वितरित और सजे हुए होते हैं। मृदा कणों के इस प्रकार के वितरण या सजावट को मृदा विन्यास या मृदा संरचना कहते हैं।
मृदा में पाए जाने वाले कण बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका जो आकार में गोल होते हैं, 4 प्रकार से वितरित एवं सजे होते हैं। नंबर 1, स्तंभी विन्यास। इस प्रकार के विन्यास में मृदा कण आपस में एक दूसरे से 4 स्थानों यानी बिंदुओं पर मिलते हैं, जिसके कारण मृदा कणों के बीच बहुत अधिक जगह खाली रहती है, जिसे रंध्रावकाश कहते हैं। नंबर 2, तिर्यक या तिरछा विन्यास। इस प्रकार के विन्यास में प्रत्येक कण एक दूसरे को 6 स्थानों पर छूता है तथा तिरछी पंक्तियों में व्यवस्थित होता है। नंबर 3, सन्हत या सघन विन्यास। सघन विन्यास में मृदा के छोटे छोटे कण तिरछी रचना के बीच में आ जाते हैं। नंबर 4, दानेदार विन्यास या कणीय विन्यास। इस विन्यास में मृदा के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर एक झुंड बनाते हैं और इस झुंड की एक इकाई अपने पास की 4 इकाइयों यानी झुंडों को छूती हैं। यह विन्यास सर्वोत्तम माना जाता है। चिकनी, दोमट एवं दोमट मृदाओं में इस प्रकार का विन्यास अधिक पाया जाता है। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे मिलेंगे। धन्यवाद।